तो कहने लगा सिर्फ एक गाना नहीं है ना? ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो चुप्पी के भारी बोझ से शुरू होती है और ख़त्म होती है अपनी आवाज़ ढूंढने पर। तो चलिए इस सफ़र के हर एक मोड़ को ज़रा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग से। कभी कभी लगता है ना कि जैसे पूरी दुनिया के पास जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई मैनुअल है, बस हमारे पास ही नहीं है। हमारा हीरो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है, एकदम अकेला, सबसे पीछे, जैसे वो कोई ऐसा गेम खेल रहा हो जिसके रूल्स उसे किसी ने बताई नहीं। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला चैप्टर, एक अनकहा बोझ। एक ऐसा वजन जिसे वो महसूस तो कर रहा है पर किसी से कह नहीं पा रहा। यहाँ ना एक बहुत ही गहरी, एक डबल लाइफ सी चल रही है। बाहर की दुनिया के लिए वो एक एक्टर है, उसका काम है मुस्कुराना, परफॉर्म करना, यही उम्मीद है सबसे। लेकिन अंदर अंदर की सच्चाई यह है कि वो एक अदृश्य वजन के नीचे दबता जा रहा है। ये जो बाहरी दिखावा है और जो अंदर का सच है, इसके बीच का स्ट्रगल, बस वही उसकी कहानी है। और यही तो इस गाने का, इस पूरी कहानी का सार है। कह ना सका, वो कह ना सका, सारी की सारी तकलीफ, सारा दर्द, सब कुछ अंदर ही कैद है। क्यों? क्योंकि उसे बयां करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो अपनी फीलिंग्स को शब्द नहीं दे पा रहा। और यही खामोशी, यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा बोझ बन गई है। अब देखिए, ये जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ अंदर से नहीं आता, ये बाहर से भी आता है। समाज, काम की दुनिया, हर कोई बस एक खुश चेहरा देखना चाहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या तूफान चल रहा है। वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल सीन है। उसे सेट पर साफ साफ बोला जाता है, मेरी जॉब लग गई है और थोड़ा स्माइल करना है। और वो पलटकर बस एक सवाल पूछता है, क्यों हंसूं मैं? मतलब ये एक छोटा सा मोमेंट है, पर सोचिए कितना कुछ कह जाता है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी खुशी भी बस एक परफॉर्मेंस बन के रह जाती है, एक ऐसी चीज जो करनी पड़ती है, महसूस नहीं होती। और फिर इसी सब के बीच में अचानक से हैप्पी बर्थडे का गाना बजने लगता है। सोचिए कितना अजीब है ये सीन इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि जब कोई इंसान अंदर से टूटा हुआ हो तो जिंदगी के बड़े बड़े जश्न भी उसके लिए कितने खोखले हो जाते हैं। ये जो बाहर का शोर है ना, ये उसके अंदर की खामोशी को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। और फिर आता है वो ब्रेकिंग पॉइंट, वो पल जब वो बस टूट जाता है। वो मान लेता है कि थकी गया हूं मैं दिखा दिखा के कि मैं ओके हूं, सच बताऊं नहीं हूं नॉर्मल और कुछ ठीक नहीं है। ये कितनी कितनी सच्ची और पावरफुल लाइन है। ये वो मोमेंट है जब वो आखिरकार अपने सच को, अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर लेता है। और कमाल की बात यह है कि इसी टूटन से बदलाव की शुरुआत होती है। कहानी का जो रुख है ना, वो यहीं से बदलता है, जब उसकी तकलीफें, उसका दुख ही उसे बदलने का एक जरिया बन जाती हैं। तो ये जो सफ़र है खामोशी से आवाज़ तक का, ये 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, पहले वो हर बात पे रोता था, बिल्कुल लाचार। स्टेप 2, फिर जिंदगी ने उसे एक के बाद एक इतनी ठोकरें दी, इतनी मुश्किलें दिखाईं कि उन्हीं ठोकरों ने उसे आवाज़ दे दी। और फिर आता है स्टेप 3, कहने लगा वो, कहने लगा। आखिरकार वो अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलना शुरू कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बोलना शुरू करने के बाद वो एक बिल्कुल नई सोच, एक नई पहचान अपनाता है। और ये पहचान पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गाने के लिरिक्स में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव आता है। जरा ध्यान दीजिएगा। जो कहानी अब तक वो के बारे में थी, अब मैं पर आ जाती है। लेकिन अब वो रोता नहीं से लाइन बन जाती है, लेकिन अब मैं रोता नहीं। ये जो सफर है वो से मैं तक का, ये दिखाता है कि अब वो अपनी कहानी का मालिक खुद है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये पूरे के पूरे नजरिए का बदलाव है। हाँ, पर ये जो नया नजरिया है, ये इतना सीधा और आसान भी नहीं है। वो अब लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है, रोता भी नहीं है, लेकिन साथ ही उसे फिर से गिरने का, फिर से टूटने का डर सताने लगता है। तो ये कोई फिल्मों वाली हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये असल में आत्मनिर्भरता की तरफ एक सच्चा कदम है, जो अपने साथ नए डर और हाँ, शायद थोड़ा अकेलापन भी लेकर आता है। और आखिर में वो इस एक नतीजे पर पहुंचता है जो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है, मुझसे बेहतर मुझे कौन जान पाएगा। बाहरी दुनिया चाहे जो भी कहे, जो भी सोचे, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट तो इंसान खुद ही होता है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशन है सेल्फ नॉलेज का।
तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि जिंदगी जीने के लिए दुनिया कोई मैनुअल या कोई गाइड बुक नहीं देती, तो फिर कोई अपनी किताब खुद लिखना कैसे शुरू करे, कोई अपनी आवाज कैसे ढूंढे और अपनी कहानी खुद कैसे कहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।